देखो 3, एपी की सीरीज दी गई है 3 प्लस रूट टू, आ गया 3 + 2√2, 3 + 2√2। आपको इस सीरीज का 12वां पद बताना है क्या होगा। इस सीरीज का 12वां पद क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आज का 3 + √7, 3 + 3√7 और 3 + 5√7। ये सीरीज है आपके पास एपी की। इसका आपको 8वां पद बताना है क्या होगा। जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में जीपी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में एपी एपी खत्म कर लो। एक क्वेश्चन और है, 2 + √5, 2 + 2√5, 2 + 3√5, हाँ 2 + 3√5। आपको इस सीरीज का 10वां पद बताना है क्या होगा। 10वां पद क्या होगा। करो जल्दी जल्दी। ये पर्दे मत हटाया करो, तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है। हो गया बच्चों, तीनों क्वेश्चन हो गए नीरज। बिंटू कहाँ है आज। हो गए तीनों क्वेश्चन, ला गए हूँ। एक काम कर लो, आज से ही अपना शुरू कर लो। अपनी एप्लीकेशन है ना एग्जाम बोर्ड, उस पर मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है। और विद सॉल्यूशन कर दिया, उसको अपडेट कर लेना उसको, एप्लीकेशन को एग्जाम बोर्ड को प्ले स्टोर से। उसमें HSSC में जाना, वहाँ पे मॉक टेस्ट डाले हैं, वो मॉक टेस्ट आज से लगाने शुरू कर दो। जैसे ही एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, जिस बच्चे को नहीं पता वो डाउनलोड कर लेना भाई प्ले स्टोर से, एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन। उसमें आप जाओगे HSSC में, HSSC में जाने के बाद आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट दिखाई देंगे। जितने भी मॉक टेस्ट है सारे लगाने हैं, चाहे कनल पटवारी के हैं, चाहे ग्राम सचिव के हैं, चाहे आपके पास नीचे जाओगे HSSC कॉमन है, तो अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को, जिसने पुराने वाली हो तो। उसमें फिर आपके पास जैसे 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया होगा, इसका आंसर क्या है, पहले वो सोल्यूशन नहीं डाले थे। सब कुछ फ्री में, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। जितने भी हैं सारे डेली एक एक क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद चले जाना क्विज पे, मॉक टेस्ट के बाद चले जाना क्विज पे। क्विज में अंदर आपके पास अपने एनिमल हस्बेंड्री के क्विज हैं, कंप्यूटर के क्विज हैं, ये सारे क्विज डेली लगाओ। 10-10 क्वेश्चनों के क्विज होते हैं। 10 क्वेश्चन करने में देरी कितनी लगती है, 5-7-10 मिनट लगते हैं। डेली आदत डालो कि एक मॉक टेस्ट लगाना है, एक क्विज लगाना है, एक आधा प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये आदत डाल लोगे ना तुम्हारी, तो भाई सिलेक्शन से वो रोक ही नहीं सकता तुम्हें। अगर तुम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, क्विज नहीं लगाओगे ना, ये मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक पता ही नहीं चलेगा 100 में से नंबर कितने आ रहे हैं। अब जिस बच्चे ने पहले कोचिंग ली है, 100 का पेपर किया, अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हमारे साथ, हमें पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लो ठीक है। अब तुमने 100 क्वेश्चन किए, 100 में से तुम्हारे मान लो 70 नंबर बन गए, हम खुश हो जाते हैं, अरे 70 नंबर बन गए। अरे भाई 70 नंबर तब बने ना जब तुमने तुक्के भी मारे उसमें। तुम ये देखो एग्जैक्टली तुम्हें खुद कितने से आते हैं। तुम्हें 100 में से 50 आते हैं, 51 आते हैं, 52 आते हैं, जो आते हैं ना वही तुम्हारे नंबर हैं। लास्ट में 70 आए तो वो 70 तुम्हारे नंबर नहीं है, उसमें से तुक्के वाले भी तो हैं। तुम ये देखो अब तुम अभी तक कहाँ पहुंचे हो। जिस दिन तुम्हारे 100 में से 70-75 खुद के आने शुरू हो जाएगा, इसका मतलब तुम सिलेक्शन के लायक हो। समझ रहे हो। अब तुमने 70 क्वेश्चन खुद कर लिए,
30 तुक्के मार लिए, 30 में से बाई चांस 10 ठीक हो गए, तुम तो सोचो 80 आ गए, मैं तो टॉपर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों नीरज? अगर तुम आज 70 लोगे तो पेपर में जरूरी थोड़ी है कि क्या पता क्या लेवल आएगा, तो तुम उस टाइम 60 पे पहुंचोगे, बाकी में तुक्का मारोगे, सिलेक्शन अपने आप हो गया 70 नंबर से। तो अपने नंबर काउंट करने शुरू करो, मॉक टेस्ट में टोटल मत देखो। टोटल तो चलो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तुक्के मारोगे तो। और मैं तो नेगेटिव मार्किंग डालूंगा HSSC में, फिर पता चलेगा। अपने हाथ में ही है। 30 को लगा दूंगा, कहूंगा 0.25 लगा मार्किंग, 4 क्वेश्चन गलत होएगा, 1 नंबर कटेगा, जब पता चलेगा। और क्या, तब पता चलेगा ना अभी तुक्के मार के कहां गड़बड़ हुई। हाँ वैसा कर देंगे, अपने हाथ में ही है। वो तो टाइप करना है कंप्यूटर में, 0.25 लिखना है, 0.33 लिखना है, जितना लिखेंगे उतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सारा पैनल अपने हाथ में ही है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन था हमारे पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। बिठा दो एक बार स्टेटमेंट, बाद में नोट करेंगे दोबारा से, पहले क्वेश्चन करते हैं। ये मौसम ऐसा है, आपको पढ़ने नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को ना बचा के रखना है इस मौसम से, पढ़ने नहीं देगा, आलसी सा मौसम हो जाता है। 10 मिनट धूप में बैठ गए ना, दोबारा किताब खोलने का मन नहीं करेगा कमरे में आके, तो धूप में कोशिश करो जाना ही नहीं है। हाँ, अंदर बैठे रहते हैं तब। आधा घंटा 10 मिनट तो लगाया धूप में, फिर तो अंदर आने का जी नहीं करेगा। देखो ये 3 है, ये 3 प्लस रूट टी है, 3 तो इसके पास भी था, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना, सिर्फ रूट 2। किसी बच्चे को नहीं पता चलता तो डिफरेंस हमें पता कैसे निकलता है, दूसरी संख्या में से कौन सी संख्या पहले। तो दूसरी संख्या थी 3 प्लस रूट 2, पहली संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे, कितनी थी 3, ये +3 से -3 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, √2। कई बच्चों को पता नहीं लगता, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो तुम्हें 7 दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो एक्स्ट्रा क्या है, √2। तो ये √2 आपका पास क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपके पास ये थी, ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 3। अगर नॉर्मल बात करें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहां से भी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। पहली संख्या के पास √2 नहीं है, दूसरी के पास कितने रूट कम है, 1 रूट कम है। कितने रूट कम है, 1 रूट तो है, इसको 1 रूट 2 भी लिख सकता हूँ, इसको 2 रूट 2 लिखा। अगर ये तीसरी संख्या है, कितने रूट है, 2। दूसरी के पास कितने हैं, 1। दूसरी के पास 1 है, तीसरी के पास 2 है, चौथी के पास कितने होंगे, 3, पांचवी के पास 4, 12वीं के पास 11। तो आंसर सीधा बन गया 3 प्लस कितना, 11 √2 बन गया। ये आई बात समझ में? तो ये कहानी थी, ऐसे भी निकाल, थोड़ा सा दिमाग से चलते तो। रूट वाले बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ आती ट्रिक का तुम्हें पता ही है। ए तुम्हारे पास कितना है यहाँ पे, 3। डी कितना है, ये आपको पता है कौन सी संख्या पूछी है, A12। A12, ए प्लस में कितने डी होता है, फॉर्मूला 11D। जितने भी होते हैं उससे एक कम लिखना होता है ना ये रूल। तो ए मेरे पास कितना बच्चों, 3, 11 का 11, डी की वैल्यू कितनी है, √2। तो आंसर आ गया 3 + 11 √2। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलो मिटा दिया जाए। राहुल आसान है। हाँ? ना ना, वो यार पता है क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, होते बहुत आसान है, लेकिन उनकी शक्ल शक्ल थोड़ी अजीब सी होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा लिखा था हमने, 3 + √7 वाला क्या, 3 + √7, फिर 3 + 3 √7, हाँ, फिर 3 + 5 √7, और आपसे कौन सा पद पूछा था, 8वां। अब ध्यान से देखो, इसके पास 1 √7 है, लिख सकता हूं यहाँ पे 1 है, 1 और 2 3, 3 और 2 5। हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, एक के पास 1 ही था, लेकिन दूसरे के पास कितना था, 2 गुणा में 2 करूं 4, 4 में से 1 घटा दिया 3, 2 गुणा में 3 करूं 6, 6 में से 1 घटा दिया 5। मतलब जितनी भी संख्या है, तीसरी संख्या है, तो 3 को 2 से गुणा करके 1 घटा दिया। अगर आपसे 8वीं पूछी है तो कितने से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 में से 1 घटाया 15। तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 + 15 ये आना चाहिए। अगर आपको करके देखना है, एक करके देख लोगे, गलती नहीं हो रही। ए की वैल्यू क्या थी, 3 + √7 थी,
डिफरेंस देखो कितने का था, ध्यान से देखो, यहां पर 3 + 3√7 ये था, इसमें से आपको ये घटाना है 3 + √7, है ना, प्लस 3 से तो 3 कट ही गया था, 3√7 में से √7 गया तो कितना बच गया 2√7। यहाँ पे 3√7 था, इसमें से 1√7 गया तो मेरे पास बच गया 2√7। ठीक है, अब अपने पास देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता है कितना पद निकालना है A8, A8 मतलब A प्लस में कितने डी 7D होता है ये, जितने भी होता है यहां से एक कम डी लेते हैं। A की वैल्यू कितनी थी 3 + √7 प्लस में 7D, डी कितना 2√7, 2√7, 3 + √7 था, 7 दूनी 14, 14√7, तो आंसर आ गया 3 + 15√7। कल बताया था ना सेम रूट जुड़ जाते हैं, ये यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है, तो ये जुड़ जाएंगे, एक इसके पास है 14 इसके पास है, 14 और 1 15। कई बार क्या होता है यहाँ पर लिखा नहीं होता, लिखा नहीं होता कितना है 1, समझ में आया? यही गड़बड़ करते हो तुम और कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक? नहीं आया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। घर की सेवा तो सेवा ही होती है ना भाई, जिसका ब्याह हो जाता है वो घरवाली की सेवा करता है, और ब्याह को 4-5 साल हो जाए तो वो बच्चों की सेवा करता है, फिर बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हो जाती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी की टेंशन हो जाती है, शादी हो जाती है तो फिर उनके बच्चों की टेंशन हो जाती है, फिर उनके घर बार की टेंशन हो जाती है, इंसान टेंशन में ही मर जाता है। क्यों क्यों नहीं रहता? बुद्ध की तरह बन जाओ, सब मोह माया त्याग दो, उसमें भी कोई मजा थोड़ी है? तूने नहीं लिया संन्यास भाई, अब ले ले, क्यों सरकारी नौकरी के मुंह में फंस रहा है? ला यार कमाल, फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी में माइनर सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है वो देखना है। जैसे एपी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसे होता था, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सीरीज चल रही। जीपी में थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या है, यहां पर 2 आया, यहां पर 4 आया, तो यहां पे आगे क्या आएगा 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 16 के बाद 32। समझ रहे हो, इस तरीके से चलता है। यहां पर जो गैप चलता है वो ये वाला गैप चलता है, इन दोनों के अंदर गैप कितने का है सेम है। लॉकडाउन में पढ़ाना ही भूल गया यार मैं, ऐसा लगता है मुझे। कितने गुणा है, कितने गुणा, कितने गुणा 2 गुणा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो प्लस वाला है और जीपी में आपके पास कौन सा है गुणा वाला, बस इतनी सी बात है ना। यहाँ पर आपके पास गुणा वाला है और यहाँ पे प्लस वाला, या फिर यहाँ पे माइनस वाला, बात एक ही है। ठीक है, इसमें जो एपी में गैप चलता है वो प्लस और माइनस वाला चलता है, इसमें जो गैप चलता है गुणा और भाग वाला चलता है। ठीक है, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर आपको मिक्सअप करके क्वेश्चन देंगे, माइनस वाले भी देंगे, प्लस वाले भी देंगे, गुणा वाले भी देंगे, भाग वाले भी देंगे। पहले कंसेप्ट समझते हैं इस चैप्टर का है, इस समझ में आया जीपी है। ठीक है, अब जीपी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो वही चीज है इसके अंदर भी, जैसे उसके अंदर होती थी पहली टर्म जो होती थी उसको हम क्या नाम देते थे ए, क्या बोलते थे ए। जो फर्स्ट टर्म होती है जो पहली संख्या होती है उसको क्या नाम देते हैं ए, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है तो, ए की वैल्यू कितनी है तो। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है, उसके अंदर डिफरेंस होता था लेकिन इसके अंदर क्या होता है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है सेकंड टर्म बटा में फर्स्ट टर्म, हमेशा। आप क्या करेंगे R1 निकालेंगे, आपने देखा 4 को 2 से भाग दिया कितना आ गया 2, R2 निकालेंगे
8 को किससे भाग देंगे, तीसरी को किससे भाग देंगे, पिछली संख्या दूसरी से। 8 को 4 से भाग दे कितना आया, 8 3 देखेंगे 16 बटा में कितना आएगा 8, 16 बटा 8 कितना है 2। अगर आपके पास ऐसे रेशियो सेम चल रहे हैं तो इसका मतलब ये संख्याएं सारी किसमें है, जीपी में। ठीक है, एपी है जीपी में से क्वेश्चन आना ही आना है, वो आपकी किस्मत है किसकी शिफ्ट में कौन सा आता है। किसी का एपी का आ जाएगा, किसी का जीपी का। जितने हमने अभी एपी में थोड़े बहुत मुश्किल किए थे, ऐसा नहीं है कि मुश्किल ही आएंगे, आते तो आसान ही है, लेकिन हमने कर लिए तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ दिमाग ओपन हो जाता है कैसे कैसे कर सकते हैं। जीपी में भी करेंगे 2 4 क्वेश्चन उस तरीके के आते, नॉर्मल सी चीजें हैं। कई बार हो सकता है किस्मत खराब हो, मुश्किल आ जाए। तो अब एक चीज ध्यान देने, कई बार बच्चा क्या करता है, रेशो निकालने के लिए हमेशा दूसरी को पहली से भाग देता है। एक्सपीरियंस कहता है हमेशा आपको दूसरी को पहली से भाग नहीं देना है, आपको कई बार तीसरी को दूसरी से भाग दे लीजिए, तब आपका आंसर थोड़ा हो सकता है जल्दी आ जाए। मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे लिखा √2, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2√2, फिर मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा 4√2। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे रेशो पूछूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आप रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास रेशो इसमें, 2√2 को आप इससे भाग दे रहे हो √2 से, तो वैल्यू कितनी आई 2। फिर आप R2 निकाल रहे हो तो आपके पास देखो 4√2 को आप 2√2 से भाग दोगे, √2 से √2 कट गया तो वैल्यू कितनी आई 2, सेम आ गई। ठीक है, आपके पास इजी था, कर लिया। लेकिन अगली बार क्या हुआ, यहां पर आया √2 और यहां पर आया 2, यहां पर आया 2√2, यहां पर आया 4, थोड़ा सा दिमाग घूमने लगेगा कि क्या हो रहा है, ये जिस बच्चे को रूट से डर लगता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, हर बच्चे की बात नहीं कर रहा। अब होगा क्या, एक बच्चा आया उसने R1 निकालने की कोशिश की, सर ने कहा था कि दूसरी संख्या को पहली से भाग देनी है। वो सर की बातें, ऐसी वाली बातें तो बहुत गौर से सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते हैं। तो क्या करेगा, 2 को √2 से भाग देगा, और ये चीज मैं आपको थोड़े दिन पहले सिखाई भी थी, लेकिन कई बच्चों को ये चीज नहीं आती कि 2 को √2 से भाग देंगे आंसर क्या आएगा। क्यों गुड़िया, आती है, कितना आंसर आएगा, नहीं पता ना, यहां गड़बड़ है देखो। अब होगा क्या, अगर मैं R2 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चा हो सकता है इसको सोल्व कर ले। कैसे, ऊपर 2√2 है, इसको पिछली संख्या से भाग देगा तो वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर मैं इसको भाग देता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R2 कितना आ गया √2। तो जीपी है तो रूट ही रहेगा √2। समझ में आई चीज, तो यहां से तो आपने √2 निकाल लिया, यहाँ पे उस बच्चे को दिक्कत हो गई। दिक्कत उस बच्चे को पता है क्यों है, क्योंकि उसका बेसिक वीक है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझाई थी कि अगर हम सेम संख्या के रूट को गुणा करते हैं, √2 को √2 से गुणा करूंगा तो गुड़िया आंसर कितना आएगा, नहीं पता। √2 किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम उसको उसकी पावर बोल सकते हैं, 2 बार लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, पावर कितनी है तो 2 से √2 कट गया, जो पावर होती है ना ये वर्ग, और ये क्या होता है वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल गुड़िया कट जाता है, तो वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आए। तो ये जो 2 है वो किससे मिलकर बना, √2 गुणा √2 से, ये बात क्लियर हो गई। अब इस 2 को गुड़िया लिख सकती है √2 गुणा में √2, कि नहीं लिख सकती, और नीचे भी √2 है, तो मैं इसको काट दूंगा तो वापिस क्या आ गया, यहां पर भी क्या आया था तो यहां पे भी जाता। बस बात है थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता। अब आपको ये भी सीखना पड़ेगा, आपको ये बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सारी आपके नंबर सिस्टम में काम आएंगी। 3 या 4 चैप्टर है नंबर सिस्टम के, सारे इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है पॉइंट, एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर थोड़ा और डीप में बढ़ते हैं, क्योंकि रूट के बिना कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जीपी का क्वेश्चन आ गया रूट में, वहां फंस जाओगे। मिंटू भाई समझ में आ गया रूट वाला सिस्टम, पहले भी आता ही था तुझे तो।
इंटेलिजेंट बच्चे आप तो, है ना? कभी घमंड नहीं किया, है ना? और क्या, कई बच्चों को गुमान हो जाता है अपनी इंटेलिजेंस पे, और बिंटू नाम के शख्स तो कभी नहीं करते। मिटा दे। जीपी पता चल गया, रूट पता चल गया। चलो थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और पॉइंट आगे चलते हैं। मेरा मानना यह है जो भी हम चैप्टर चल रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक होते हैं उसको साथ साथ क्लियर कर लें। अलग से बेसिक की क्लास लगाने का ना तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। ठीक है। अब थोड़ी सी बातें पूछ रहा हूं वो बताते जाना। जैसे बच्चों मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2। गुड़िया कितना आएगा ये वैल्यू, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका क्या है? हाँ, 2 की पावर 5। ठीक है। चलो, फिर मेरे को पता चलेगा कि आपको इतनी वैल्यू नॉलेज है। अब मैंने बोला कि 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी कर दी मैंने, तो कर दिया। तो गुड़िया अब आंसर कितना आएगा? हो जाएगी। अच्छा, आपने ये बोला। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2 करेंगे, वैल्यू कितनी आए, आंसर कितना आएगा? 4 की पावर 7। अच्छा, लाली कितना आएगा? 7। नीरज कितना आएगा? 7। सही बता। इन इनकी मत सुन। हाँ, लास्ट बेंच। हाँ जी, 4 की पावर 7। अरे वाह बिंटू, 2 की पावर 7। अच्छा बिंटू, फिर ये क्या होता है 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 5? वैल्यू बता बिंटू। 2 की पावर 5। हाँ गुड़िया। इस चैप्टर में यही काम आना है आगे। हाँ पूनम, नो आइडिया सर जी, फेल हो गया आइडिया। वोडाफोन भी फेल करा दी उसने। हाँ, 2 की पावर 5। 5 नीरज, 2 की पावर 2। चलो, हाँ भाई, 2 की पावर 2। यही जच रहा है ना, है ना? जचने से ना मैथ चलता ना इंग्लिश चलती भाई मेरे। वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ नहीं होता वो काम। नालायक हो। देखो बच्चों होते क्या, इसको बेसिक से खुद सोचो दिमाग से। ये 2 की पावर 5 था, इधर देख, ये 2 की पावर 5 था, ये गुणा 2 की पावर 2 था। अगर मैं 2 की पावर 5 को अलग अलग करता हूं, अगर डिटेल में समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएंगी चीजें। टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हमारे पास बहुत है अभी। 2 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 होता है। गुणा का निशान है, गुणा लिख दे। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में। हो गया। अब बेटा इसको क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास नॉर्मली आती है, हमें पता ही नहीं ये चीज है। पता, अगर तेरे पास ये लिखी होती तो इसको क्या लिखता, ये क्या लिखता? 2 की पावर कितना लिखता है इसको? 7 लिखता ना, है ना? क्योंकि 7 बार है। यहाँ पे 5 बार था, 5 बोल दिया, 7 बार है 7 बोल दिया। तो हुआ क्या है एट लास्ट, ये 5 और ये 2 बेस अगर सेम होता है, बेस तो पहले लिख लेते हैं, और पावर आपस में, तो यहाँ पे 2 की पावर, समझ में आ गया? गुणा करते समय पावर क्या हो जाती है, उड़ जाती है। समझ में आया? अगर ऐसे ही आ जाता 2 की पावर 8 बटा में 2 की पावर 2, है ना, तुम क्या करते, 2 के 8 को 2 से भाग कर दिया, तुम्हारा आंसर आ जाता 2 की पावर 4, जो कि बिल्कुल बेसिक है मैथ की। नहीं है? क्यों है? देखो 2 की पावर 8 का मतलब है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 छोटा एग्जाम्पल ले लेता, मेहनत ना करनी पड़ती, 8 बार लिखना पड़ेगा। 3 3 6 और 2 8 लिख दिया। अब नीचे 2 की पावर 2 है भाई, तो 2 गुणा में 2 लिख दिया, है ना? अब बच्चे बच्चे को पता है क्या, कि ये 2 इसको काट देगा और ये 2 इसको काट देगा, काटने वाला तो इसको भी काट सकता है। अब बच्चा क्या, 2 की पावर कितनी बची, 6। तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 6। हमने निकाला था 4,
मैंने नहीं निकाला। ठीक है, अब हुआ क्या, बच्चा इसको भाग दे देता है। भाग नहीं देना, जब आप भाग कर रहे हैं तो संख्या भाग नहीं होंगी, पावर अगर बेस सेम है तो पावर घट जाती है। क्या हो जाती है, माइनस 2 की पावर 8 -2, आंसर आया बच्चों 2 की पावर। समझ में आया? जिसको नहीं पता था चुपचाप नोट कर लो आंखें मीच के, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता और ज्यादा अच्छी बात है, आज पता लगी। कोई एक दो की वजह से वो उनका फायदा हो गया जो चुपचाप बैठे थे, जो शर्म के बारे में पूछ नहीं पाते। इसके बाद बीच में नंबर सिस्टम करेंगे, जरूरी है वो। फिर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर करेंगे मेंसुरेशन, फिर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर एक संडे को स्पेशल क्लास रख देंगे, सारों को बुला लेंगे, कोई छुट्टी नहीं, एक दिन में रेशियो प्रतिशत उड़ा देंगे बस। तारीख रखेंगे अपन अगला संडे जो भी होगा, ये संडे छोड़ के अगला संडे। ये संडे किसकी है मैराथन, पूछ लो, सर फ्री है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। रहती रुकते कुछ नहीं, अरे रहता नहीं कुछ भी। पेपर से पहले एक टू जेड टॉपिक तेरे कंप्लीट हो जाएंगे, देखता जा। बिठा दो। बिट्टू को भेज दो, क्या दिक्कत है। बिट्टू का साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना। क्यों बिट्टू, ज्यादा मजा आने लगा साइंस में है? हाँ कोई बात नहीं, कई बच्चों का बन जाता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन को सीखते हैं करना क्या। एक ऐसे क्वेश्चन आया आपके पास, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24 48, 48 96, 96 2 192, 192 गुणा 2 384, 384 गुणा 2 करोगे आगे 768। अब होगा क्या मैं बताता हूं, आप इसको गुणा भी कर सकते हो, करने का कोई इशू नहीं है। और पेपर में आपसे जब भी जीपी पूछेगा ना, जब भी जीपी पूछेगा आपसे मैक्सिमम 8, 9, 10, इससे बड़ा पद नहीं पूछता जीपी में, कभी नहीं पूछता। कोई पेपर उठा के देख लेना, ऐसा होता क्यों। अभी अभी आप करेंगे ना जब सीखेंगे कि ऐसा क्यों करता। देखो जब मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू कितनी है 3, फिर मैंने लिखा आर की वैल्यू कितनी है, मुझे पता चल गया। अब जैसे उसमें एन होता था, इसमें क्या होता है टीएन होता है। उसमें भी आप एन की जगह टीएन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था, आखिरी संख्या जो होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, टीएन। अब टीएन जब आप लिखोगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस, ये जो 1 है ऊपर आया आपके पास n-1 इसके साथ है, ना कि नीचे है। आपको ये चीज ध्यान देनी है। टीएन होता है आखिरी संख्या, यहाँ पर जो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ खत्म होगी, ठीक है। टीएन होता है ए आर की पावर n-1। मान लीजिए मुझे, जैसे ये चौथी संख्या, मुझे इससे अगली संख्या निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है अच्छे से क्या आएगी, सभी को पता, लेकिन मुझे निकालनी है पांचवी संख्या। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 की क्या लिखूंगा 5, पांचवी निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 5। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 3, आर कितना है 2, 2 की पावर 5 में से कितना गया 1, 5 माइनस का 1 मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए बाद में। आ गया, हाँ 3 गुणा में 2 की पावर 4, अच्छे अच्छे बच्चे को पता है कितना होता है 16 तिया 48, ऐसे निकलती है वैल्यू एक्चुअल में तो, ठीक है। अब हमें तो ये पता था कि हम 48 निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूला क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया कई बार 12वीं संख्या बोले 15वीं पूछते तब कहां जाओगे। और दिक्कत क्या है, 2 की पावर 4 आपको पता है, 2 की पावर 5 भी आपको पता है, 6 भी पता है, 8 भी पता है, 10 भी पता है, निकाल लोगे। लेकिन कितनी, एक लिमिट होती है, कितनी लिमिट निकाल लो, समझ में आता है। ये चीजें आपको लिमिटेड प्लेस तक देता है भी, इतना कि आप निकाल सको, ये नहीं कि आपको यहाँ पे 115 पावर दे देगा, नहीं देगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 10वीं संख्या क्या होगी, ए आर की पावर कितना हो जाएगा? उसमें भी ये होता था ए प्लस कितने डी, एक कम होता था, इसमें भी वही है। ए आर की पावर कितना आ गया? 9। ए आपके पास कितना था? 3। ये कितना आपके पास? 3 गुणा में 2 की पावर 9 कितना होता है? 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 512 होता है। फिर 2 की पावर 9 करोगे कितना हो जाएगा? 512 होता है ना, बीच में एक रहेगा। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। और 512 को 3 से गुणा करोगे 1500 हो जाएगा। दो की पावर 9 है ना ये, वैसे इसको ऐसे भी कर सकता है, 2 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 1 कर सकता है, कर सकता है। अब 2 की 8 को अगर मैं बदलना चाहूं तो 4 की टर्म में भी बदल सकता हूं। ये भी नंबर सिस्टम में ये चीजें सिखाएंगे। लेकिन क्या है कि अगर आप इसको बदलोगे बात वही है, उसमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तभी बोल रहा हूं कि जब भी जीपी आएगी आपको मैक्सिमम 10 तक देगा, इससे ज्यादा देगा नहीं। उससे भी पता है बच्चे कितना मेहनत करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आता है पेपर में। उल्टा कैसे आता है वो समझाता हूं। देखो, आपको ये बोलेगा कि ये जो संख्या है ये 1536 पे खत्म हो रही है। किस पे खत्म हो रही है सीरीज? 1536 पे। तो आपसे ये पूछेगा कि संख्या बताओ, ये जो 1536 है वो कौन सा पद है? आपको देगा नहीं, आपको ये पहले से संख्या देगा और आपसे पूछेगा इसका पद बताओ कौन सा है, मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ। समझ रहा? आपको एक संख्या दी हुई देगा हमेशा और आपसे एन की वैल्यू पूछेगा, उल्टा करता है इसमें। अब आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। आपने लिखा टी एन, टी एन की वैल्यू कितनी है? 1536। फॉर्मूले में होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। आर कितना है आपके पास? 2। और वैल्यू आ गई एन माइनस 1। बोर्ड पे देख लो, बाद में नोट करते रहना। आपको ऐसे दिया आएगा स्टेटमेंट और लास्ट वैल्यू आपको हमेशा दी हुई आएगी, ज्यादातर यही होता है। टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। टीएन होता है आखिरी संख्या, तो आपने 1536 यहाँ पे लिख दिया। ए आपके पास होता है पहली संख्या, आपने 3 लिख दिया। आर आपके पास आ गया 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और पावर लिख दिया एन माइनस यहाँ तक। अब होगा क्या, ये इसके साथ गुणा में है, अब ये गुणा में तो इधर ले आके ये भाग में हो जाएगा। 1536 भाग में कर दोगे 3, वही आ जाएगा 512। और यहाँ पे आएगा 2 की पावर एन माइनस होगा। अब 3 से इसको काटोगे 512 आया और यहां पे आपने लिखा 2 की पावर एन माइनस। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, यहां पे 512 निकालना कि तो 512 जो है वो किसकी पावर होती है? 512 होती है 2 की पावर कितनी? 9। तो आपने लिखा 2 की पावर 9 बराबर में 2 की पावर एन माइनस 1। रूल होता है ना इक्विलिटी का, वो क्या कहता है, अगर यहाँ पे बेस सेम है, क्या सेम है? बेस, तो पावर को आपस में बराबर रख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाता है ये, और 9 बराबर में किसके आ गया? एन माइनस, और -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और यहाँ पे आ गया एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस। पेपर में उल्टा आता है ऐसे, तो करिए इसको नोट डाउन। क्वेश्चन को पेपर में कैसे आएगा लिखिए। एक आपको सीरीज दी गई है 3 6 12 24, आखिरी संख्या 1536। आपको बताना है 1536 का कौन सा पद होगा। इस सीरीज का ये 1536 कौन सा पद होगा। करिए नोट डाउन। अगर ये कर लिया तो एक चीज और देखिए, ये तो था आखिरी संख्या, जैसे उसमें जोड़ निकालते थे सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसमें भी सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। फॉर्मूला होता है आपका ए आर की पावर एन, यहाँ पे होता है नीचे -1,
यहाँ देखना है, आर के एन तो ऊपर है और -1 इसमें से करना, और नीचे भी आर माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। ये कब लगता है फॉर्मूला, जब आर की वैल्यू बड़ी हो किससे, 1 से। आर की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मतलब 1 2 3 4 5 1.5 2.5 कुछ भी। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसको उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर एन आ जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस आर आ जाएगा, क्योंकि जोड़ कभी भी माइनस में नहीं होगा। मान लीजिए आर की वैल्यू 1 से कम का मतलब पता है कैसे, ये नोट कर लिया, मिटा दिया जाए। देखो मान लीजिए आपके पास आए यहाँ पे 3072, 1536, समझा। इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है, और आपको आखिरी संख्या जो दी गई है ऐसे ही आपके पास दी गई, जैसे 3 देती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 3072। अगली वैल्यू जो आपके, अगर आप यहां से आर की वैल्यू निकालते हो तो आपको पता है आर की वैल्यू कैसे निकलती है, 1536 बटा में 3072। अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आएगी, 1 बटा में आएगी। तो आर की वैल्यू आ गई 1 बटा में 2, और ये जो 1 बटा 2 है वो 1 से क्या है, छोटा। 1 से क्या है, छोटा, कम है। और कम है तो वैल्यू कौन सी लगेगी, ये। अब इसका बेनिफिट देखो कैसे, आपको खुद ही समझाया। आर की वैल्यू 1 बटा 2 है, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता 1 बटा 2 - 1, 1 बटा 2 - 1 तो आंसर किस में आता, माइनस में। और क्या संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का जोड़ कभी माइनस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसने इसको पलट दिया, 1 माइनस 1 बटा 2, 1 में से आधा घटाओगे क्या हो जाएगा, आधा, और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ गए, करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है, आर की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ सकती है। यहाँ पे आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे आपको दे दिया 20, 10, 5, ठीक है, समझ गए। तो 10 बटा 20, 1 बटा 2, 5 बटा 10, 1 बटा 2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको 100 से भी स्टार्ट कर सकता है, 400 से भी स्टार्ट करता है, उसकी मर्जी है वो तो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान देने हैं, एसएन वाले। कर लिया नोट डाउन ना सभी, करिए फिर क्वेश्चन खुद से कीजिए। देखिए 2 6 18 54, 2 6 18 54, नौवां पद बताइए, और S9 बताइए कितना होगा। करिए शाबाश। एक तो नौवां पद बताइए और SN की वैल्यू बताइए कितनी होगी।
हम्म, पता नहीं, लग तो नहीं रहा। कितना? भाई सारे अलग लगा रहे हैं, बताओ पहले बोलो। 13 122, तेरह भी राहुल है। 13 162। चलो ये तो माइनर मिस्टेक है। और 65 है। 61। अच्छा, और 13। अच्छा, वो तो आ ही गया। इसके अलावा कोई? 3 की पावर निकालनी पड़ गई इसमें, हवा निकल गई। अभी बनाता हूँ तेरा बत्ती। मैंने क्या बोला था, जहां पे गलती है ना उसको काट दो, दोबारा से सारा कुछ स्टार्ट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। करके देख ले। अलग पेज पे दोबारा से शुरू करो, पिछली कोई चीज याद ही नहीं रखनी, भूल जा। 13 22 आएगा ही वो तो। देखो ए की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 3। फॉर्मूला क्या है? T9। ए आर की पावर n-1, तो आर की पावर कितनी आ गई? 8 आ गई। चलो, ए की वैल्यू कितनी है? 2। आर आर की वैल्यू कितनी? 3। पावर कितनी? 8। इसको कैसे करोगे? 3 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 की पावर 3 मुझे पता है कितना होता है, 27, और ये भी मुझे पता है कितना होता है, 27 होता है। ये गुणा में 3 की पावर 2 कितना होता है? ठीक है, 27 गुणा में 27 होता है 729 होता है, और 9 दूनी कितना होता है? 18। ठीक है, इसको सीधा इन दोनों की गुणा करोगे, आपको पता है 8 9 क्या होता है? 72। आपके पास 2 अंक का लास्ट में आएगा। अगर आपके पास ऑप्शन में, सुनो ध्यान से भाई, अगर आपके ऑप्शन में 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फिर इसको कभी गुणा मत करो, क्योंकि पता है 8 9 72 दुक्का आएगा लास्ट में। अगर 2 वाला एक ही ऑप्शन है तो गुणा करो ही मत, अगर है तो फिर गुणा कर लो, फिर तो कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो इसको गुणा करोगे, जो इसको गुणा करोगे आपका आंसर आएगा 13,122। 32 वालों को गलत है, 62 वालों को गलत है, ध्यान से देख लो। राहुल क्या गड़बड़ हो गई? अरे क्या हो गया? हाँ, नहीं समझ आया? ये देख, 729 को 18 से गुणा करनी है। देख, टाइम बचाने के लिए थोड़ा ऐसे कर सकता है। 729 को 18 से गुणा करनी है, तो इसको 18 की जाए किससे गुणा कर दे? 20 से। कर सकता है। 2 से करेगा 1458 हो गया, जीरो की जीरो आ गई। अब इसमें 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो इसको 2 से गुणा करके घटा दे। 729 को 2 से गुणा करेगा कितना आएगा? 1458 आ गया। घटाना ही तो, 10 में से 8 गए, 7 में 5 गए, 2, यहाँ पे 5 में से 4 गया, 4 में से 1 गया, 3, और यहाँ पे आ गया। समझ में आया ये तरीका? कि अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हो सकता है हमारा टाइम लग जाए, तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। 729 गुणा में क्या कर देंगे? 20। 729 गुणा 20 करना बहुत ज्यादा आसान है, 14,580। 2 से गुणा करना भी हमें पता है, मन में कर सकते हैं। 14 29 गुना 58, 1458, इसमें से घटाना। 22 भी आ गया और लास्ट में 22 भी दिखा तो भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ तक ठीक है, कि ये ना हो यहाँ तक गड़बड़ हो, फिर तो देखो कोई इलाज नहीं। क्यों लाली? लाली बड़े दिनों बाद निकला है घर से बाहर, क्या बात? मिटा दे, कोई दिक्कत? एसएन कितना है? एसएन निकालो। एसएन, एसएन की वैल्यू आपके पास, आपको फॉर्मूला पता है क्या था? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1।
ए आपके पास कितना था? 2। आर आर कितना था? 3। 3 के बाद एन कितना है? 9। माइनस का 1 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी? 3। 3 में से 1 गया तो इसका मतलब ये कट गया। बचा क्या? 3 की पावर 9। और 3 की पावर हमारे पास 3 2 3 और 3 6 और 2 8 तो था ही। एक 27 का मतलब क्या लेना है? घन लेना है। तो 729 को किससे गुणा करोगे? ये तो तुम्हें पता ही है, 27 27 729 था। यहाँ पे 3 के बार 2 था, यहाँ पे 3 के बार 3 और ले लो। 729 को किससे गुणा करोगे? 27 से। समझ गए? जितना भी आएगा 729 को 27 से करोगे, वैल्यू कितनी आएगी? तो बता दो। 3 ही गुणा 65। रुको रुको, ये जो कर रहे हैं ना, ये 3 बनाता हूं तुम्हारे को। ये 3 की बार 9 है, ये -1 है ना, कि यहाँ ऊपर है ये। फिर से बोल रहा हूँ, ये -1 बाद में करना है, पहले 3 के बाद 9 निकालना है। तो यहाँ पे 9 में से 1 घटा के 3 के बाद 8 कर रहे हो, वो नहीं करना है। हाँ, 3 के बाद 9 करोगे, 3 3 3 3, मतलब 27 का क्या लोगे? घन लोगे। 27 का घन कितना होता है? 3 की पावर 9 यार। 3 की पावर 9, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 नहीं कर सकते क्या? 3 3 9 27। समझ गए? तो 27 गुणा 27 गुणा 27, 27 का घन कितना आएगा? 19,683। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 19,683। अब जो वैल्यू आएगी उसमें से एक घटाना है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहां पर आएगा 19,682, ना कि पावर में से एक घटाना। और नीचे वाला तो कट ही गया, वो तो समझ ही गए, क्योंकि 3 था, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 पूरा कट चुका है। और गैप 2 का होता तो 2 में से 1 घटाते तो एक एक से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। कर लोगे ये? आसान ही है, जिसने एपी कर लिया उसने जीपी कर लिया, कोई फर्क थोड़ी है। क्या फर्क है कोई? करो करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, बाकी कल करते हैं। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आज मेहनत कर लेना इसके ऊपर, वरना फिर कल और क्लास का टाइम और मौसम ठीक रहा तो थोड़ा जल्दी और 10 पे या 20 पे 3 प्लेट 2 30 किलो की सारे टाइम आ जाएगा, बता देंगे टाइम।